हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तथा इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आप सबका स्वागत है। अब बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू ओपन अ प्रीवियसली सेव्ड डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2010। इसका अर्थ है कि वर्ड 2010 में पहले से सेव दस्तावेज को कैसे खोलें। वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट जो कि पहले से डिस्क पर फाइल के रूप में सेव किया गया है, उसको खोलने के कई तरीके हैं जो निम्न प्रकार के हैं। Step number 1. Choose the Open command from the File tab menu. Alternatively, you can use the keyboard shortcut Ctrl+O. Either way, the Open dialog box opens. यानी फाइल टैब मेनू से ओपन कमांड चुनें। अल्टरनेटिव रूप से आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+O का उपयोग कर सकते हैं। उपरोक्त किसी भी तरह ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है तथा इस तरह आप अपनी डिजायर्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं। Step number 2. Locate the document you want to open. In the Open dialog box, you can examine various folders on your computer's hard drive and on any computer network your computer is connected to for files to open. यानी उस दस्तावेज का पता लगाएं जिसे आप खोलना चाहते हैं। ओपन डायलॉग बॉक्स में फाइलों को खोलने के लिए आप अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर या किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क पर जिससे आपका कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, विभिन्न फोल्डरों की जांच कर सकते हैं। Step number 3. When you find the file, select it. The file appears highlighted in the dialog box. यानी जब आपको फाइल मिल जाए तो उसे चुनें। फाइल डायलॉग बॉक्स में हाईलाइट हुई दिखाई देती है। Step number 4. Click the open button. यानी ओपन बटन पर क्लिक करें। इसके साथ ही आपकी फाइल वर्ड में ओपन हो जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है How to save a document in Word 2010. यानी वर्ड 2010 में किसी दस्तावेज को कैसे सेव करें। वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको निम्न स्टेप्स को फॉलो करना होगा। Number 1. Click the File tab and select the Save as command. The Save as dialog box appears. You need to use the Save as dialog box is when you first create a document and if you want to save a document with a new name or to a different location on disk. यानी फाइल टैब पर क्लिक करें और Save as कमांड का चयन करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जब आप पहली बार कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से या डिस्क पर किसी भिन्न स्थान पर सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग करने की आवश्यकता है। Number 2. Type a name for your document in the file name text box. Word automatically selects the first line or first several words of your document as a file name and puts it in the Save dialog box. Otherwise, type a name in the file name box. यानी फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में अपने दस्तावेज के लिए एक नाम टाइप करें। Generally, Word ऑटोमेटिकली आपके दस्तावेज की पहली पंक्ति या पहले कई शब्दों को फाइल के नेम के रूप में चुनता है और इसे सेव डायलॉग बॉक्स में रखता है। अन्यथा फाइल नेम बॉक्स में एक नाम टाइप करें। Number 3. Choose a location for your file, which is optional in the Save as dialog box to choose a specific folder for your document. यानी अपनी फाइल के लिए एक स्थान चुनें जो कि ऑप्शनल है तथा अपने दस्तावेज के लिए एक स्पेसिफिक फोल्डर चुनने के लिए सेव एज डायलॉग बॉक्स में स्पेसिफिक फोल्डर चुनें। Number 4. Click the Save button. यानी सेव बटन पर क्लिक करें। इसके साथ ही आपकी फाइल डिजायर्ड लोकेशन में सेव हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है How to use the Undo, Redo and Repeat commands. यानी undo, redo और repeat कमांड का उपयोग कैसे करें। Generally, Word software remembers the editing and formatting changes you make, so that you can easily reverse or repeat them. You can reverse the last action you took by clicking the Undo button on the Quick Access toolbar. You can keep the change you just reversed by using the Redo button on the Quick Access toolbar. The Redo button appears only immediately after clicking the Undo button to undo a change. यानी Undo, Redo और Repeat कमांड का उपयोग करना वर्ड आपके द्वारा किए गए एडिटिंग और फॉर्मेटिंग चेंजेस को याद रखता है ताकि आप उन्हें आसानी से रिवर्स या रिपीट किया जा सके।
आप क्विक एक्सेस टूल बार पर अंडू बटन पर क्लिक करके आपके द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को उलट सकते हैं। आप क्विक एक्सेस टूल बार पर रीडू बटन का उपयोग करके अपने द्वारा किए गए परिवर्तन को वापस कर सकते हैं तथा किसी परिवर्तन को अंडू करने के लिए अंडू बटन पर क्लिक करने के तुरंत बाद ही रीडू बटन दिखाई देता है। इस तरह आप अंडू, रीडू तथा रिपीट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलेक्टिंग टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट का चयन करना। Word provides one basic editing function, which is selecting text. After you select some text, you can delete it, copy it, move it, apply formatting to it, change its capitalization, etc. The easiest way to select text is to click and drag the mouse over the text you want to select. इसका अर्थ है, वर्ड एक बुनियादी एडिटिंग फंक्शन प्रदान करता है जो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। कुछ टेक्स्ट का चयन करने के बाद आप उसे हटा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, उस पर फॉर्मेटिंग लागू कर सकते हैं, उसका कैपिटलाइजेशन बदल सकते हैं आदि। टेक्स्ट का चयन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिस टेक्स्ट को आप चुनना चाहते हैं उस पर माउस को क्लिक करें और खींचें। You can also use one of these mouse actions to select text. आप टेक्स्ट का चयन करने के लिए इन माउस क्रियाओं में से किसी एक का भी उपयोग कर सकते हैं। Number 1. To select all text between 2 points. Click at the start of the block of text, hold down Shift, and click at the end of the block. यानी दो बिंदुओं के बीच सभी टेक्स्ट का चयन करना। इसके लिए टेक्स्ट के ब्लॉक की शुरुआत में क्लिक करें, शिफ्ट दबाए रखें और ब्लॉक के अंत में क्लिक करें। Number 2. To select a single word. To select single word of any line in MS Word, all you have to do is double-click with left mouse button, simultaneously anywhere on the word. यानी किसी एक शब्द का चयन करने के लिए MS Word में किसी भी पंक्ति के एक शब्द का चयन करने के लिए आपको बस शब्द पर कहीं भी एक साथ बाएं माउस बटन से डबल क्लिक करना होगा। Number 3. To select an entire paragraph. To select an entire paragraph of Word document, all you have to do is triple-click anywhere on the paragraph with your left mouse button. यानी वर्ड दस्तावेज के पूरे पैराग्राफ का चयन करने के लिए आपको बस अपने लेफ्ट माउस बटन से पैराग्राफ पर कहीं भी ट्रिपल क्लिक करना होगा। Number 4. To select an entire sentence. To select an entire sentence of Word document, all you have to do is hold down Control key and left-click anywhere in the sentence. यानी वर्ड दस्तावेज के पूरे वाक्य का चयन करने के लिए आपको बस कंट्रोल बटन दबाए रखना है और वाक्य में कहीं भी लेफ्ट क्लिक करना है। इन बताए हुए माउस एक्शन से आप टेक्स्ट का चयन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी बताई हुई बातों को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर ट्राई करेंगे। Last topic of today's video is deleting text. Deleting text is one of the basic skills of good editing. Word has many ways to delete text. यानी टेक्स्ट हटाना अच्छे एडिटिंग के बुनियादी स्किल में से एक है। वर्ड में टेक्स्ट को डिलीट करने के कई तरीके हैं। The most basic deletion technique is to delete characters one at a time by pressing one of these two keys. First one is backspace. Backspace button deletes the character to the left of the insertion point. And the second one is delete. Delete button deletes the character to the right of the insertion point. यानी सबसे बुनियादी डिलीशन तकनीक इन दो बटनों में से एक को दबाकर एक समय में एक अक्षर को हटाना है, जिसमें पहला है बैकस्पेस बटन, जो कि इंसर्शन बिंदु के लेफ्ट साइड का कैरेक्टर हटा देता है, और दूसरा है डिलीट बटन, जो कि इंसर्शन बिंदु के दाईं ओर का कैरेक्टर हटा देता है। अगर आपको बड़ी मात्रा में टेक्स्ट हटाने की जरूरत हो, जैसे नंबर 1, किसी वाक्य को हटाने के लिए, तो कंट्रोल बटन दबाए रखें और उसे चुनने के लिए वाक्य में क्लिक करें और फिर डिलीट या बैकस्पेस दबाएं। नंबर 2, किसी पैराग्राफ को हटाने के लिए, पैराग्राफ को चुनने के लिए उस पर 3 बार क्लिक करें और फिर डिलीट या बैकस्पेस दबाएं। नंबर 3, संपूर्ण दस्तावेज को हटाने के लिए, संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए Ctrl+A दबाएं और फिर डिलीट या बैकस्पेस दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहें ओल्ड स्कूल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।